परम प्रभु परमेश्वर अर्थात शाश्वत और जीव जो शरीर में स्थान प्राप्त करके इस सृष्टि के अंदर में नाना प्रकार के शरीरों में अपने कर्म प्रारब्धवश कर्मफल भोग रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि केवल मनुष्य से ही संसार भरा पड़ा हो। जरूरी यह है कि यहाँ 84 लाख योनियों का शरीर प्रकृति में व्याप्त है और 4 खानियों में, 4 खानियों मतलब 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये बहुत गूढ़ विषय नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इधर मुखातिब होने में विलंब कर रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए क्या है ना, स्वल्प आयु होकर के, छोटे उम्र का होकर के और इस तरह से वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ से निकल पाना मुश्किल है। आज शास्त्रकारों ने जो भी कुछ संसार को दिया है अपनी मर्जी से कुछ नहीं, ये परमात्मिक विषय है जिसे चैतन्य ज्ञान कहते हैं। और चैतन्य ज्ञान से भी ऊपर दिव्य ज्ञान है, दिव्य द्रष्टारो भव। इसके लिए ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। जब तक ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता, मनुष्य अपने उस स्वरूप को विस्मृत होते जा रहे हैं कि मैं कहाँ से आया, किस अवस्था में था और कहाँ जाऊँगा, क्या बनूँगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शास्त्रकार और बहुत बड़े बड़े शुभ चिंतक अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में दया, प्रेम, क्षमा, करुणा इत्यादि को धारण करके ही जन कल्याण का कार्य किया, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आज के इस कलियुग के परिवेश में जो आप तक इस शरीर के माध्यम से शब्दों को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, ये भी एक शुभ चिंतक की ही अभिलाषा है, जिज्ञासा है, मनोकामना है। आज क्या कारण है कि मनुष्य होकर के भी अमानुषिक कर्मों में अधिक संलिप्त हैं और यहाँ तक कि अपने मनुष्यत्व को खोते चले जा रहे हैं। आप आंख बंद करके सब देखने की कार्यकलाप को जान जाएं, क्रियाओं को जान जाएं, मन की सत्ता से, तो आपको पता चलेगा कि सृष्टि के लोग कहाँ जा रहे हैं। सृष्टि की गतिशीलता का ध्यान रखेंगे, ध्यान करेंगे तो वही दिखाई पड़ेगा जो सृष्टि युग में था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और आज इस कलियुग काल कहे जाने वाले समय में भी है। युग का परिणाम, सतयुग का परिणाम, त्रेता का परिणाम, द्वापर का परिणाम, कलयुग का परिणाम सन्मुख है, लेकिन वो सन्मुख नहीं है जो सृष्टि युग का परिणाम है। सृष्टि युग अपने आप में अलग था, जो स्वेच्छा से, निज इच्छा, निर्मितना, अपने स्वेच्छा से शरीर धारण करते थे। अब वह शक्ति नहीं है, लेकिन उसको जानने की सत्ता परमात्मा से प्राप्त हो रही है। इसे ईश्वर की अनुग्रह कहते हैं। आज अगर भारत की पवित्र धरती को भारत की पवित्र धरती तक ही सीमित रहने दिया जाए तो ये कहना औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत से अलग हट करके भी देखा जाए, ईसा मसीह का आगमन यरूशलेम में हुआ, लेकिन सृष्टि में ही हुआ। यहाँ पर देखने की चीज़ है कि भूमि पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण ने इसलिए कहे कि वो पवित्र भारत की भूमि पे आए। ये चीज़ ईसा मसीह नहीं कह पाए,
उनका दूसरा ही सोच था, दूसरा ही कथन था। ओ माई गॉड एग्जम्प्ट हिम, ही डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। उन्होंने ये कहा था कि कर्म करने वाले मनुष्य, उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। उसी तरह से आज पूरे सृष्टि में, पूरे प्रलय काल में जो महाप्रलय की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं, इस ऊंची ऊंचाई की सोच का किसी को भी ध्यान नहीं है। संत, ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, यति, तपस्वी, साधक और भक्त इत्यादि प्रकार से उस यथार्थ मार्ग से अलग होकर के चल रहे हैं। लेकिन इस यथार्थ मार्ग में चलने का कौन सा उपदेश है, कौन सा साधन है, इसको जानना जरूरी है। इसके लिए कोई उपदेश नहीं है। उपदेश से ज्ञान में आविर्भाव नहीं होता, ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। तो इसके लिए क्या है, जो सभी लोग जान रहे हैं कि पूर्व में ही कहा गया है कि परमात्मा स्वयं जो शरीर में नहीं रहते हुए लोगों तक के अपनी व्याख्या को स्पष्ट बताया है कि मैं कण कण में वास करता हूँ। अर्थात कण कण कहने का मतलब कि मनुष्य के ही हृदय में नहीं, बल्कि 84 लाख योनियों के जितने ही प्रकार के जीव हैं, सभी में ईश्वर का वास है। आज उसी को नहीं समझ पाने के कारण लोग प्रलय की सत्ता में प्रवेश करते जा रहे हैं। प्रलय, प्रलय कहते हैं प्रकृति में लयबद्ध होना। उस अवस्था में लोग आ जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और 84 लाख योनियों का प्राप्त होना बहुत ही उत्तम कार्य होगा। जो 84 लाख योनियों से बचना चाहते हैं, वो प्रलय से भी बचना चाहते हैं, महाप्रलय में भी नहीं पड़ना चाहते हैं, उनकी चाहत की पूर्ति तब होगी जब अपने चाह को परिवर्तन कर दें। अंतर्मुखी ध्यानम, अंतर्मुखी ज्ञानम, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं को जानना। उस मैं को जानने के लिए इस मैं को भूलना पड़ेगा, जो मैं माने दानवीय प्रवृत्ति है। अर्थात मैं माने जो भी मैं है, वो उस मैं को नहीं जान सकते। इसलिए उस मैं को जानने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि तक के पहुँचने के लिए, एको अहम द्वितीयो नास्तिक में प्रवेश करने के लिए, अयम आत्म ब्रह्म जानने के लिए, तत्वमसि जानने के लिए इस मैंपना से दूर होना पड़ेगा। अधिक नहीं, बहुत छोटे से शब्दों में है, सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध, क्षण भर में ईश्वर को जाना जाता है। जो तुम्हें जाने तुम्हें होई जाई, कहाँ लगी करूँ हम नाम बराई। उसमें किसी का नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर में बन जाते हैं। ये सच्चिदानंद घन परमात्मा की आत्मसत्ता से ज्ञात होना कहा गया है। कलियुग है, कलियुग। कलियुग का मतलब क्या होता है, इसे जानने के लिए व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ निर्भर है अपने अपने इस मस्तिष्क रूपी मशीन का। ये मस्तिष्क रूपी मशीन जिस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से लोग निज कर्म को करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर गुरु शब्द को भी अपमानित कर रहे हैं, गुरु उपदेश को भी अपमानित कर रहे हैं, संतों की वाणी का अपमान हो रहा है। अगर किसी के मुख से, श्री मुख से अगर निकल गया कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या होता है कि गुरु जो आदेश दिए, उपदेश दिए कि मुझे नहीं गोविंद को जानो, तो क्या इस उपदेश को आप अस्वीकार करेंगे? फिर कैसा गुरु और कैसा शिष्य? इस उपदेश को अगर आप स्वीकार करते हैं कि गुरु सत्ता को विस्मृत हो करके गोविंद सत्ता में आप चले आइए। योग वशिष्ठ सिद्धांत सार में स्वयं वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम,
न माता, न पिता, न गुरु, न भ्राता, कोई भी आपको परम तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकता। इसके लिए आपके अंदर से ज्ञान का आविर्भाव होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान विकसित होता है। और उस ज्ञान के लिए उन्होंने 7 सीढ़ियों का वर्णन किया है। शुभ इच्छा, शुभ विचार, तनु मानसा, असंशक्ति, सत्वापत्ति, पदार्थ भावनी और तुरीय। ये शरीर के अंदर ज्ञान की 7 अवस्थाओं का एक से एक ऊपर जा कर के ऊर्ध्वमूल मध शाखा स्वत्थम प्राहुर्व्यम छंदामस्यस्त पर्णान्यस्तम वेद सब वेद वित तक के आना पड़ता है। ठीक है, आज बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े संत हैं, अपनी अपनी मर्जी से संतों की वाणी का व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन जो संत कह गए हैं वो किस तरह से उनको प्राप्त हुआ, उस प्राप्ति की ओर उनका ध्यान नहीं है। अगर हम किसी भी ऋषि महर्षि का नाम लेते हैं तो उनकी सत्ता कैसे प्राप्त हुई, उस सत्ता तक के पहुंचने के लिए वैसा कार्यक्रम अगर नहीं करते हैं, वैसा कर्म नहीं करते हैं, वैसी भक्ति नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, तपोनिष्ठता नहीं आती है, तो उसे समझना इतना आसान नहीं है जितना मनुष्य अपने को इस धरती पे अभी समझ पा रहे हैं। बस आज इतना ही।